जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश की यहाँ पर आशा वर्कर यूनियन से हमारे साथ मौजूद हैं आशा वर्कर के यहाँ पर प्रधान जी हैं। और पीछे लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा से यहाँ पर आशा वर्कर इकट्ठा हो रखी हैं। अम्बाला शहर, जो अम्बाला कैंट का GT रोड हाईवे है, NH1 हाईवे है, शास्त्री कॉलोनी के गेट पर यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर इनके प्रधान जी से कि आज जो आपके यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद क्या है और क्या मांगे हैं आपकी, क्यों आपको यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। और ये हम सब जानते हैं कि आशा वर्कर जो है हेल्थ विभाग की रीढ़ की हड्डी की तरह से काम कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे लागू करने का काम आशा वर्कर्स का है। अब कोरोना महामारी से लड़ने में भी आशा वर्कर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सरकार जानती है, खुद अपने मुंह से अलग अलग समय पे वो कह चुके हैं। और ये कमाल भी आशा वर्कर्स ने ही करके दिखाया कि एक हफ्ते के अंदर 130 करोड़ आबादी का सर्वे जो है सरकार के हाथ में दे दिया था कि किसके अंदर क्या लक्षण है, क्या बात है। वैक्सीनेशन का भी ये जो 100 करोड़ का टारगेट पूरा हुआ है, इस टारगेट को पूरा करने में आशा वर्कर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद ये डेली का आशा वर्कर्स का कोरोना से संबंधित 6 से 7 घंटे का काम बनता है। रोजाना 7 से 8 घंटे काम के लिए सरकार केवल 1000 रुपये आशा को दे रही थी। अब पिछले अक्टूबर से वो 1000 की भी कटौती सरकार ने कर ली। इससे पहले जब कोरोना आया था, एक पैटर्न है कि जो भी केंद्र सरकार से इंसेंटिव्स मिलते हैं आशा को, उसका 50% हरियाणा सरकार बोनस देती है। जब कोरोना के आया तब ये 1000 रुपये लागू हुए तो इसका 50% तभी सरकार ने काट लिया था। हम तब भी लड़ रहे थे कटौती के खिलाफ। अब ये अगली कटौती की गई है, हम इसके खिलाफ बहुत गुस्से में हैं। और दूसरा गुस्सा हमारा ये भी है कि हमारी ये जो है हेल्थ विभाग से हमारी फाइल रिकमेंड होके गई थी स्वास्थ्य मुख्यमंत्री के पास कि ये बिल्कुल जायज़ मांग है आशा की और ये पूरी होनी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों में मुख्यमंत्री ने वो हमारी फाइलें कैंसिल की, हमारे 50% वाली फाइल भी कैंसिल की, कोरोना के 50% की फाइल भी कैंसिल की। और उसी समय पे मुख्यमंत्री जी जो हैं घोषणा करते हैं तमाम NHM के कर्मचारियों के लिए और उनको कहते हैं कि भाई आप लोगों ने कोरोना के अंदर महत्वपूर्ण काम किया, इसलिए हम आपको तोहफा देते हैं, आपका वेतन बढ़ोतरी करते हैं। आशा वर्कर्स का वहाँ पे नाम भी नहीं लिया जाता है। तो इस बात का गुस्सा, इस बात का दुख, इस बात का रोष हमारे अंदर है। दूसरा, हम हैरान हैं एक बात से, उस बात से कि जब हम वेतन की मांग करते हैं, हम कहते हैं हमें पक्का कर्मचारी बना दो, तो विभाग कह रहा है कि हम तो जो हैं जी वॉलेंटियर्स हैं और हम तो जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। लेकिन जब हमसे काम लिया जा रहा है, मैं आपको ऑर्डर दिखा सकती हूँ, ऐसे व्हाट्सएप पे जो अधिकारी डाल रहे हैं और वो जो कह रहे हैं कि जो इन आशाओं की पर्सनल फाइल में ये जोड़ो कि ये कोविड का काम नहीं करना चाहती। हम कह रहे हैं हम करना चाहते हैं लेकिन हम फ्री में नहीं करना चाहते। तो वो कह रहे हैं कि इनकी ACR ख़राब करो। हमें तो अभी ये नहीं पता कि हम खुश हैं, हर्ष है हमें इस बात का कि अच्छा हमारी भी कोई ACR है, ठीक है, सरकार कुछ मान रही है। लेकिन दुख की और हैरानी की बात ये है कि जब वो काम लेते हैं तब तो अधिकारियों की तरह से हमसे काम लिया जाता है और जब कोई हम मांग लेके आते हैं तो वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है सरकार जो कि बिल्कुल किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, नैतिक नहीं है। और ये जो हरियाणा की 20,000 महिलाओं के साथ अच्छा नहीं कर रही सरकार। अभी सरकार की तरफ से आपको कितना वेतन दिया जा रहा है? 4000 रुपये फिक्स हैं, बाकी कुछ इंसेंटिव्स जो हैं उसका पैसा मिलता है। 1000 रुपये कोरोना का इंसेंटिव्स था जो अक्टूबर से कट हो गया है। इसमें ड्यूटी समय क्या रहता है आपका इस दौरान? ड्यूटी समय तो अलग अलग दिन अलग अलग रहता है। आप देखिए कि जब आशा की ड्यूटी है कि जो संस्थागत डिलीवरी होनी चाहिए 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से पहले और उसके बाद ग्रेजुअली आप देख सकते हैं कि उस डाटा के अंदर आश्चर्यजनक रूप से किस तरह से वृद्धि हुई है। अब 90% डिलीवरी जो हैं वो संस्थागत होती हैं, पहले 20-30% संस्थागत होती थी। तो आशाओं ने काम किया। आशा उसके साथ जो है रात को भी हॉस्पिटल में रहती हैं, दिन में भी जाती है, रात को 2 बजे भी 1 बजे भी, टाइम नहीं है। बच्चों का इम्यूनाइजेशन सुनिश्चित करना आशा का काम है। आशा जब नहीं थी तब इम्यूनाइजेशन का प्रतिशत यही 40% से नीचे था, 32-33% इम्यूनाइजेशन था। आज इम्यूनाइजेशन 90% है, ये भी हमने करके दिखाया। उसके साथ साथ 40 काम है विभाग के। TB की जो है डोट्स की दवाई मरीज को देने से लेके बच्चों का बिल्कुल 0 ईयर से लेके और 15 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन का तमाम इम्यूनाइजेशन का काम, गर्भवती महिलाओं के 9 महीने तक की देखभाल, उसके प्रसव के बाद 42 दिन तक की देखभाल,
और अब ये कोरोना आ गया तो कोरोना के अंदर तमाम सर्वे, तमाम जानकारियाँ और वैक्सीनेशन को जो है डोर टू डोर करना है अब जो चल रहा है ये, या फिर जो है कैंप तक मोबिलाइज करके लाना है लोगों को, ये तमाम काम आशा ने किए हैं। और बहुत दिनों तक आशा की ड्यूटी ऐसी रहती है, हफ्ते में कई दिन ऐसे रहते हैं कि वो सब सेंटर पे उसको सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक भी रहना पड़ता है। कटौती की बात आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो कितने टाइम तक आपको दी गई और कितने समय से उसको काटा गया? देखिए 2018 में हमारा एक पैटर्न तो 2014 में सरकार के साथ हुआ था, उसमें हमारे 1000 रुपये फिक्स हुए थे। साथ में ये तय हुआ था कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें प्रोत्साहन राशियाँ मिलेंगी उन प्रोत्साहन राशियों का 50% हरियाणा सरकार हमें देगी। और ये अभी तक 2014 से लेकर 2021 तक ये बात लागू है। लेकिन 2018 में हमारा एक और समझौता हुआ सरकार के साथ, जिसमें जो पुराना पैटर्न था वो जारी रहा और जो 1000 रुपये थे उसके अंदर बढ़ोतरी होकर वो 4000 रुपये हो गई। तो वो हमारा पैटर्न 2018 से जारी है। लेकिन कुछ दिन बाद 2018 में ही दिवाली से जस्ट पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जो है घोषणा करते हैं कि हम जो रूटीन एक्टिविटी हैं आशा की, उनको जो है उनका पैसा डबल करेंगे। वो रूटीन एक्टिविटी का सेंट्रल गवर्नमेंट का 1000 रुपया बनता था, उसके अकॉर्डिंग हरियाणा का भी 2000 वो ऑटोमेटिकली 2000 हो गया। तो उसका 50% 1000 हरियाणा से हमें मिलना था, वो टोटल 3000 रुपये मिलना था हमें। लेकिन वो जो है 2000 दिया, तो 1000 वहाँ पे तुरंत कटौती कर ली 2019 के शुरुआत में, 2019 अप्रैल से। और उसके बाद अब ये जब कोरोना का एक्टिविटी आई तो इसका भी वो 50% काट लिया। एक तरीके से सरकार कुछ नया देने की बजाय लगातार कटौती कर रही हैं। 40 एक्टिविटी हैं आशा के पास, उन 40 एक्टिविटी को जब आप डिटेल में उठा के देखेंगे बहुत सारे इंसेंटिव्स ऐसे हैं जो 2005 में फिक्स हुए थे, उसके बाद उसमें 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है। और 2014 में फिक्स हुए थे कुछ, उसमें भी 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2014 में हम 60 रुपये का 1 किलो जो 1 लीटर जो है सरसों का तेल खरीदते थे, आज हम 260 रुपये का खरीदते हैं। हम सिलेंडर 350 का लेते थे, आज हम 1000 रुपये का सिलेंडर लेते हैं। जब ये महंगाई इस रफ्तार से बढ़ रही है, उसमें पिछले 4 साल से तो 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं है आशा के वेतन में। जैसे आप बता रहे हैं कि पहले हमें 1000 रुपया मिलता था, 4000 रुपये, तो एक जैसे कि अभी चाहे सरकारी विभाग कोई भी है, कुछ कल करनाल में डॉक्टर्स भी धरना दे रहे थे, आप भी जगह जगह पे धरना देते रहते, तो इससे हमारी सरकारी जो व्यवस्था है, हमारे काम काज है, जो आपके जो रूटीन के काम उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये धरने प्रदर्शन जरूरी है कि आप इसके लिए ज्ञापन के जरिए अपने कार्यस्थली पर रहकर क्या ये प्रदर्शन के जरिए ज़रूरी है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हैं कि जो जनता को हम सेवाएं देनी है वो सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और हमारा बिल्कुल 100% यही प्रयास रहता है कि ऐसा ही हो, और हम ऐसा ही करते रहते हैं। और हमने अभी यहाँ पहुँचने से पहले और इससे पहले भी बहुत सारे ज्ञापन, हमने चिट्ठियाँ मंत्री जी को मेल की। हमारी राज्य की महासचिव सुनीता खुद मंत्री जी के पास आई, 2 घंटे इंतजार करके लाइन में लग के नंबर लिया, उनको बता के गई कि हमारी ये समस्या आ रही है। मंत्री जी बोले जी ठीक है देख लेंगे, ऐसे करके कोई सीरियस बात नहीं की। उसके बावजूद हमने अपनी अम्बाड़ा ज़िले की वर्कर को फिर भेजा मंत्री जी के पास। हमने तो जो ट्विटर पे उनको टैग कर करके उनकी मेल पे बार बार मेल भेज के, MD के पास लगातार मेल भेज के हमने कहा कि भाई आप हमसे बात करिए, हमारी समस्या का समाधान करिए। जब कोई हमारी सुनेगा नहीं तो हम क्या करेंगे मजबूरी में। ये आखिरी हथियार है, हम नारा लगाते हैं, ये हमारा कोई शौक़ नहीं, मजबूरी है। हम मजबूरी में बैठे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा खुद का एक 5 साल का बच्चा है, और किसी भी माँ को जब अपने घर में अपने छोटे बच्चे को छोड़ के और सड़क पे पड़ती है तो उसको खुशी नहीं होती। किसी के 2 साल के भी बच्चे, किसी के 4 साल के, 6 साल के, 10 साल के बच्चे हैं, उनके घर परिवार है, किसी के बूढ़े सास ससुर हैं। यदि वो उन सब को छोड़ के और अपने एरिया में उनकी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका इम्यूनाइजेशन करवाना, गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी करवानी है, इतने महत्वपूर्ण काम को छोड़ के यदि यहाँ पढ़ने के लिए आशा वर्कर मजबूर हैं और सरकार उनको नोइंगली, मैं ये कह रही हूँ नोइंगली, जानबूझ के यदि उनको इस बात के लिए मजबूर कर रही है, तो इससे बड़ी जो है हम ये कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी, इससे बड़ी अमानवीयता और कोई नहीं हो सकती है। हम ये लोग कहते हैं, हमने इस तरीके से हम इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन दुनिया कह रही है कि खट्टर जी को
विज जी को परिवार नहीं है, इसलिए परिवार चलाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं शायद वो समझते नहीं है इस परेशानियों को। लेकिन हम कह रहे हैं विज जी, खट्टर जी, हम आपको समझाएंगे कि महिलाओं की क्या मजबूरियां होती हैं और उनको परिवार चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो महंगाई है और ये सारी बीमारी है, इसमें जो कमिटमेंट है आशा वर्कर्स का, प्लीज़ उसको रिकॉग्नाइज करें, हमसे बात करें। और हम कोई शौक में नारे लगाने यहाँ पे नहीं आए हैं, हम मजबूरी में आए हैं। ठीक है मैम, थैंक यू।